हमें लगता है कि मूवीज और वेब सीरीज मात्र एंटरटेनमेंट का माध्यम है या सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है, पर हम ये नहीं समझ पाए हैं कि एक पावरफुल टूल है जो सांस्कृतिक पहचानों, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक विचारों को प्रभावित करता है। पिछले कई दशकों में फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे सामने ऐसे कंटेंट्स को प्रमोट किया है, ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया है जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय मूल्यों, धार्मिक पहचानों और पारिवारिक संरचना को कमजोर कर दिया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी कलाकार या किसी भी व्यक्ति को निंदित करना नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से हो रहे सामाजिक पतन पर प्रकाश डालना है। ये वीडियो डिटेल में बताएगा कि डिक्लाइन कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ और इसमें मुगल और ब्रिटिश एरा का क्या रोल रहा है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों लेकर आई हूँ, इसमें मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं भी आप ही की तरह बचपन से मूवीज देखती थी और बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती थी, क्योंकि जब हम मूवीज़ देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में उसमें इमोशनल कनेक्ट ढूंढते हैं, यानी कि हम रिलेट करते हैं उससे अपनी लाइफ से, और फिर वो हमारे इमोशंस को अपने कंट्रोल में ले लेता है, यानी कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। कोई भी मूवी मैं देखती थी तो मेरा उसके बाद समाज को देखने का नज़रिया, लाइफ को देखने का नज़रिया बदल जाता था, यानी कि मेरे इमोशंस काफ़ी बदल जाते थे मूवीज़ को देखने के बाद। पिछले 4 सालों से मैंने मूवीज़ को देखना बिल्कुल बंद कर दिया है और इससे मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं, जो आपको मैं वीडियो के एंड में ज़रूर शेयर करूँ। तो चलिए देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का हमारी लाइफ पे कितना और कैसा इम्पैक्ट होता है, और इसी के साथ साथ इसने हमारे देश को डिस्ट्रॉय करना कब से और कैसे शुरू किया और इसमें किसका किसका रोल रहा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मुगलों और अंग्रेजों ने कल्चरल डिस्ट्रक्शन का बीज कैसे बोया। तो मुगल एरा में भारतीय कला, संगीत और प्रमाणों को दबाने का काम हुआ। इसी के साथ साथ भारतीय क्लासिकल डांस फॉर्म्स जैसे भरतनाट्यम को नॉश गर्ल्स का लेबल दे दिया गया। हिंदू मंदिर, पाठशाला और गुरुकुलों को तोड़कर शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक संस्थानों की बर्बादी की गई। इस्लामिक आर्ट, पोएट्री और पर्शियन कल्चर को प्रमोट किया गया। अब बात करते हैं ब्रिटिश एरा की। तो इसमें 1835 में थॉमस मैकाले ने लिखा मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, जिसमें कि ब्रिटिश ने भारतीयों को उनकी संस्कृति से तोड़कर अपने अंग्रेजों जैसा बनाने का प्लान किया। भारतीय लैंग्वेज, लिटरेचर और आर्ट्स को इंफीरियर बताया गया, और इसी के साथ साथ इंडियन थिएटर को अनसिविलाइज्ड कहकर वेस्टर्न थिएटर यानी कि वेस्टर्न सिनेमा की शुरुआत की गई। और ये सभी बातों का प्रूफ है कि हमें कैसे अपने टेम्पल्स, अपने मंदिरों का डिस्ट्रक्शन दिखाई पड़ता है। और हम आज भी गूगल पे जाके देख सकते हैं कि मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन जो थॉमस मैकॉले ने 1835 में लिखा था, और कॉलोनियल रिपोर्ट्स में सप्रेशन ऑफ क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स डॉक्यूमेंटेड है। इसके बाद बात करते हैं अर्ली इंडियन सिनेमा की, जिसमें वेस्टर्न का इंजेक्शन लगाया गया। शुरुआती दौर में कई फिल्म मेकर्स ने राष्ट्रवाद और धार्मिक कथाओं पे फिल्म्स दिखाई, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र, संत तुकाराम। ये सारी मूवीज बनाई गई, पर इन्हें भी धीरे धीरे समाज में इररिलेवेंट बताया गया। हम सबसे पहले बात करेंगे साइलेंट एरा की। दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाकर धार्मिक और सांस्कृतिक सिनेमा की शुरुआत करी, लेकिन ब्रिटिश राज ने रिलीजियस और नेशनलिस्ट सिनेमा पे सेंसरशिप लगा दी। और फिर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो नेहरूवियन सोशलिज्म के नाम पर इंडियन फैमिली सिस्टम और धार्मिक प्रैक्टिसेस को बैकवर्ड दिखाया गया, और साथ में पैरेलल सिनेमा ने कास्टिज्म, पॉवर्टी और क्राइम को हाईलाइट किया, लेकिन कल्चरल प्राइड को इग्नोर किया। मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री ने मॉडर्न और कूल होने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न लाइफस्टाइल को बना दिया। इसने अपनी ही विरासत को बेचारा और रेग्रेसिव दिखाया। कॉमर्शियल प्रॉफिट के लिए इन्होंने वेस्टर्न थीम्स को, जैसे पार्टी, लिव इन रिलेशनशिप्स, मॉडर्न रिलेशनशिप और वल्गैरिटी से पैसा बनता है, इसलिए इन्होंने इन सब चीजों को प्रमोट किया। इसी के साथ साथ आइटम सॉन्ग्स और ग्लैमराइज्ड रिलेशनशिप से इन्होंने टीआरपी बढ़ाई, पर संस्कारों को गिरा दिया। अगर बात करें कल्चरल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉलोनियल माइंडसेट ने फिल्म मेकर्स को भारतीय वैल्यूज को ऑर्थोडॉक्स और वेस्टर्न प्रैक्टिसेस को प्रोग्रेसिव दिखाने पे मजबूर किया। इसी के साथ साथ फॉरेन फंडिंग और एजेंडा भी था, जैसे कि कई प्रोडक्शन हाउसेस और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स फॉरेन फंडेड है,
जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज यानी अल्कोहल, फेमिनिज्म विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी को पुश करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन सब चीजों का समाज और युवाओं पे क्या असर आया। तो हमें आज समाज में यूथ डिस्कनेक्शन मिलता है, यानी कि यंग जनरेशन को ट्रेडिशनल वैल्यूज बोरिंग लगने लगे। डेटिंग कल्चर, लिव इन रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप ट्रेंड्स ने शादी और परिवारों की प्रतिष्ठा को गिरा दिया। इसी के साथ साथ हमें आइडेंटिटी क्राइसिस भी मिलती है, यानी कि जो युवा परंपरा से नहीं जुड़ा वो विचारों में असमंजस का शिकार होता है, यानी कि कंफ्यूजन का शिकार होता है और इसी से बिलोंगिंगनेस का फील कम हो जाता है, जो डिप्रेशन और स्ट्रेस का एक कारण बनता है। अपनी परंपराओं, वेशभूषा और भाषा से दूरी बढ़ती गई। जीन्स, टॉप और वेस्टर्न फैशन को स्मार्टनेस का मीटर बताया गया। अब बात करते हैं कि वल्गैरिटी और क्राइम का कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, यानी कि एक्शन फिल्म्स ने क्राइम को स्टाइलिश बताया है, जैसे कि पुष्पा, गैंग्स ऑफ वासेपुर। रोमांस फिल्म्स ने फिजिकल रिलेशनशिप को बहुत ही लाइट बना दिया है। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय चेतना और धर्म के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री ने हमारे सामने क्या रखा है। तो हिंदू सिंबल्स का मजाक उड़ाया गया है, देशभक्ति को टॉक्सिक नेशनलिज्म या हाइपर नेशनलिज्म कहकर बदनाम किया गया, जबकि वही भावना राष्ट्र का निर्माण करती। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने मूवीज देखना छोड़ा तो उससे मेरी लाइफ में क्या इफेक्ट आया, क्या कोई पॉजिटिव इफेक्ट आया या कोई नेगेटिव इफेक्ट आया, क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं, आजकल लोगों का ये नजरिया बन गया है, मेरा भी था, कि अगर हम मूवीज, वेब सीरीज, जैसे कि हम बहुत थके हुए हैं या हम बहुत काम करके आए हैं तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हमें चाहिए होता है, वरना हमें खुशी कहाँ से मिलेगी, हम खुद को खुश कैसे रख पाएंगे, हम रिलैक्स कैसे फील करेंगे। तो इसके लिए हम मूवीज और वेब सीरीज देखते हैं, कभी कभार गाने भी सुनते हैं। तो उनका ये जो मैंने बताया कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर आ रहा है या आ चुका है। तो मैंने ये कैसे डिसीजन लिया कि मेरे को मूवी नहीं देखनी है। तो कॉलेज के टाइम तक मैं भी बचपन से मूवीज देखती थी और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती थी मुझे मूवीज, और मैं ना बहुत नोटिस करती थी अपने आप को कि मैं मूवी देखने के पहले कैसा फील कर रही थी और मूवीज देखने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है। तो कॉलेज टाइम में ही मैंने एक सोनम वांगचुक का एक वीडियो सुना जिसमें उन्होंने बोला कि वो कभी मूवीज वगैरह नहीं देखते और उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। तो वो एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तुरंत तो मैं भी मूवी देखना नहीं छोड़ पाई, बट एटलीस्ट मैं एक बार एक्सपीरियंस करना चाहती थी। तो कॉलेज के 4th ईयर में मैंने ये सोचा कि चलो 2 महीने तक कोई भी मूवी या सॉन्ग नहीं सुनते और देखते हैं कि हमारे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो मैंने 2 महीने निकाले और मुझे बहुत ही प्रोग्रेसिव लगने लगा। बहुत मतलब मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरे इमोशंस को कोई और हैंडल कर रहा है। मैं अपनी लाइफ को अपने नजरिए से देख रही थी, अपनी बुद्धि से समझ रही थी, ना कि कोई मुझे इन्फ्लुएंस कर रहा था या मेरी बुद्धि में कोई आकर बैठा हो, मेरे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा हो। ऐसा कुछ भी मैं फील नहीं कर रही थी और मेरे को लग रहा था कि मैं अपनी लाइफ अपने नजरिए से, अपनी बुद्धि से, कि क्या सही है क्या गलत है, और ये चीज मैं खुद से एक्सपीरियंस कर पाई थी। और ये आप खुद भी करके देख सकते हैं, आपको बहुत बड़ा डिफरेंस लगेगा। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मेरा इतना टाइम बचने लगा और बहुत अच्छा फील करने लगी, बहुत प्रोग्रेसिव रहने लगी। मैं योगा के लिए, अदर वर्क्स के लिए मैंने जॉब की तैयारी करी, फिर मेरी जॉब भी लग गई और जॉब के साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएशन का भी काम कर पाती थी, क्योंकि मैं मूवीज वगैरह नहीं देखती थी, इसलिए मेरे पास बहुत टाइम होता था कि मैं एक्स्ट्रा भी कुछ कर सकूं। और मैंने करना स्टार्ट किया, मैं पढ़ पाती थी, मैं अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव महसूस करती थी। फिर कुछ टाइम बाद मैं मूवीज, ऐसा नहीं है कि अब बिल्कुल नहीं देखती हूँ बट बहुत सेलेक्टिव, यानी कि मैं पहले उसको बहुत अच्छे से दूसरों से समझ लेती हूँ कि ये मूवी कैसी है। अगर वो मैं चाहती हूँ कि वैसे इमोशंस मेरे अंदर आए, या मैं उस चीज़ को जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि ये बहुत ही रेलेवेंट मूवी है, ये हमें देखनी ही चाहिए, तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए पिक्चर हॉल में भी जाकर देखती हूँ। जैसे कि अभी एक रॉकेटरी मूवी आई थी, तो उसको मैं अकेले मूवी हॉल में देखने गई थी। तो मेरे को ऐसा नहीं है कि मूवीज बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, बट मैं बहुत सेलेक्टिव हूँ मूवीज को लेकर, क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। अगर आपने भी एक्सपीरियंस करी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि मूवीज़ देखने के बाद क्या आपके भी इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं, क्या आप भी लाइफ को देखने का नज़रिया आपका भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, क्योंकि जो भी हम चीज़ें देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रही होती हैं
और इसीलिए आज समाज इतना बदल चुका है, इतना ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे समाज में आ गया है कि हम जानते हुए भी कि कितनी साइंटिफिक हमारी जीवन शैली है, भारतीय जीवन शैली है, उसके बाद भी हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाते चले जा रहे हैं जस्ट फॉर लुकिंग कूल एंड जस्ट फॉर लुकिंग मॉडर्न। अमृत की कविता सिर्फ कविता नहीं है भरत, वो एक हथियार है। मेरे लिए तो सबसे पहले वो एक कविता है। मेरे विचार में हर कलात्मक रचना, कविता, नाटक, उपन्यास या फिल्म ही, जिसके जरिए जनता के साथ विचार की सतह पर जुड़ सकते हैं, सामाजिक या राजनीतिक संघर्ष में एक हथियार है। एक तरह से ही सही है, लेकिन हर बार ऐसी जिद क्यों? ये जिद नहीं है भरत, सच्चाई है। कला को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। जरा ध्यान से देखो तो हर देश की सरकार कला के माध्यम को अपनी सत्ता कायम रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अगर बुनियादी परिवर्तन लाना है तो हमें अपनी कला, अपने माध्यम को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना होगा। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री एक भाव प्रेरक संकल्प शिल्प का माध्यम बन सकती है, लेकिन जब इसका उपयोग सिर्फ पैसा कमाने और प्रोपेगेंडा के लिए होने लगता है तो ये समाज के पतन का कारण बन जाती है। अब समय आ गया है कि हम जागरूक दृष्टि से चुने कि हम क्या देखते हैं और किस तरह का सिनेमा को सपोर्ट करते हैं। मैं एक थॉट सत्यजीत रे जी का आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे बहुत प्रभावित करता है। वो लिखते हैं कि आई बिलीव दैट सिनेमा हैज पावर टू ब्रिंग पीपल टुगेदर नो मैटर वेयर दे आर फ्रॉम। Indian filmmakers need to create films that not only reflect our own culture but also improve in terms of art and technique. We must avoid copying what West does and instead focus on our own identity. I'm hopeful for the future if filmmakers in India focus on being creative, true to themselves and technically sound. There is no reason why Indian cinema can't be respected all over the world. The key is to stay original, grow and stay connected with our roots. तो फिल्म इंडस्ट्री अब आर्ट कम बिजनेस ज्यादा बन चुका है, तो प्लीज ध्यान से चुने कि आपको क्या देखना है और अपनी लाइफ को कैसा बनाना है। इस वीडियो को अपनों से शेयर जरूर करें। ओम नमस्ते।